हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम जलोढ़ मृदा को पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हो, तो और अगर आप जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो कि किसे कहते हैं, कहाँ पाई जाती है ये मिट्टी, कैसे बनती है, इसका रंग कैसा होता है, कितने प्रकार की होती है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल यकीन मानिए, आप बिल्कुल एक अच्छी वीडियो और सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए जल्दी से, क्या लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, यानी अगर आपसे पहली बात तो आप ये याद रखो कि हमारा जो भारत है, भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, जितनी भी मृदा पाई जाती हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो है, सबसे अधिक मात्रा में यही मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इसको दोमट मिट्टी भी बोला जाता है। ये भी याद रखना, ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में कि जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है या दोमट मिट्टी किस मृदा को कहा जाता है। तो दोमट मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी को ही बोला जाता है, जलोढ़ मृदा को ही बोला जाता है। और इसका एक तीसरा नाम भी है जिसका नाम है कछारी। ठीक है, इसको कछारी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43.4% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, आप ये याद रख लो, या लगभग 40% तो आप याद रख लो। ठीक है, आप इस तरीके से आंकड़े मैं समझता हूँ याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई कोई याद कर लेता है लेकिन कोई कोई भूल जाता है। तो आप आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता दूं, लगभग 40% ये याद रख लो कि भारत में लगभग 40% भाग पर जो पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इतना याद कर लोगे आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब समझते हैं ये मिट्टी जो है बनती कैसे है। ठीक है, जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है ये समझते हैं। देखिए, होता क्या है, नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ नदियाँ क्या करती हैं जब वो बहती हैं, क्या काम है ना, नदियाँ जब बहती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने साथ बहुत सारा कूड़ा कचरा जो है लेकर आती हैं। बहुत सारा अवसाद, बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े, ये सारे सामान जो है वो अपने साथ बहाकर लेकर आती है। ठीक है, बात आ गई समझ में? और वो जो अवसाद होता है, ठीक है, जो टुकड़े वुकड़े कणवण कूड़ा करकट जो होता है, वो कूड़ा करकट जो है नीचे जमा हो जाता है, नदी के तल में या नदी के आसपास जो है जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इन जलोढ़ मृदाओं का निर्माण होता है। बात आ गई समझ में? तो किससे बनती हैं जलोढ़ मृदाएं? कि नदियों के निक्षेपण, यानी जब नदियां कूड़ा करकट अवसादों का निक्षेपण करती है, उनको इकट्ठा करती हैं, तो उसी निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का अगर घटक की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है भाई, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है मिट्टी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन थोड़ा कम पाया जाता है, फॉस्फोरस थोड़ा कम पाया जाता है। ठीक है, जिस जगह पर जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अभी आप पढ़ते रहिए, बस पैराग्राफ पढ़िए और समझिए। जलोढ़ मिट्टी जिस स्थान पर अधिक पाई जाती है, यानी जहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, फसल के उत्पादन के लिए, यानी फसल उगाने के लिए, खेती करने के लिए यूरिया खाद डालना ज़रूरी है। यानी जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में अगर आपको फसल उगानी है तो उसमें जो यूरिया खाद होती है उसको डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी याद कर लो, इम्पोर्टेंट है। अगला पैराग्राफ देखिए, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश। अब देखिए, पोटाश एक तत्व है, चूना भी एक तत्व है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटाश तो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, और चूना कम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप कि जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मृदा जो होती है, उसमें पोटाश ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और चूना कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से ही। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी से मैं आपको बता दूं, हमारा जो उत्तरी भारत का मैदान है, पूरा उत्तरी भारत का मैदान हमारा जलोढ़ मिट्टी से बना है। इवन जो हमारा सिंध का मैदान है, यानी जो सिंधु नदी का मैदान है, ब्रह्मपुत्र
नदी का मैदान है, गोदावरी नदी है उसका जो मैदान है, मैदान का मतलब जहाँ पे वो बहती है, ठीक है। कावेरी का मैदान यानी कि कावेरी नदी जिस मैदान में बहती है वो वाला मैदान, ठीक है। तो ये सारे मैदान जो है किससे बने हुए हैं, जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं, ठीक है। गेहूं की फसल के लिए भी जलोढ़ मिट्टी सबसे उपयोगी मानी जाती है। भाई गेहूं की फसल करनी हो तो सबसे अच्छी जो मिट्टी मानी जाती है गेहूं के लिए, वो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फसलों की खेती की जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से धान की, आलू की खेती इसमें की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी के मिलने से होता है। अब देखिए जलोढ़ मिट्टी मैंने आपको बताया था अभी कि जो नदियां निक्षेपण करती है उससे बनती है, लेकिन नदियों में होता क्या है, बलुई मिट्टी भी आती है और चिकनी मिट्टी भी आती है, दो तरह की मिट्टी होती है, ठीक है। इन दो तरह की मिट्टी, ये जो दोनों मिट्टी आपस में जब मिलती हैं तो इनके मिलने से क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी बनती है, ठीक है। बलुई मिट्टी क्या होती है, बलुई मिट्टी जो है, बलुई मिट्टी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। बलुई मिट्टी एक तरह की मिट्टी की होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी, कैसे हम कह सकते हैं, रेत मिला हुआ होता है, सिल्ट मिला हुआ होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी होती है वो, ठीक है। तो इन दोनों मिट्टी के मिलने से कौन सी मिट्टी बनती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, हल्का धूसर। आप फोटो में देखिए, हल्का धूसर रंग इस तरीके से होता है, तो इस तरीके से मिट्टी दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा के प्रकार भी हैं कुछ, ठीक है। होती तो एक ही है लेकिन कुछ टाइप बना दिए, जैसे बांगल और खादर, ठीक है। देखिए बांगल जलोढ़ जो होती है, बांगल जलोढ़ मृदा, वो होती है कम उपजाऊ, ठीक है। और जो खादर होती है वो होती है अधिक उपजाऊ, ठीक है। बांगल पुरानी जलोढ़ और खादर नई जलोढ़ से बनी है। अब जो बांगल यानी बांगल जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, यानी वो बहुत ही पुरानी होती है। और जो खादर जलोढ़ होती है वो नई जलोढ़ होती है, यानी जब नदियां जो हैं अपने साथ लेकर आती है, एकदम नया जो निक्षेपण होता है, उस नए निक्षेपण से खादर मृदा बनती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जलोढ़ मृदा के प्रकार। इसका महत्व आपको पता ही है क्या है इसका महत्व, ये बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। बहुत सारी फसलों के लिए ये उपजाऊ मृदा होती है, ठीक है। इसमें यूरिया खाद डाल दो, बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इसमें जो है कोई केमिकल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जलोढ़ मृदा बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप मैप देख रहे हो, मैप में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये तो आपका डॉट डॉट वाला दिख रहा है एरिया, ये जो है यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। देखिए हमारा पूरा उत्तरी भारत का मैदान है, यहाँ पे पूरा जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे गुजरात में भी ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो नदियों के डेल्टा हैं, जैसे गंगा डेल्टा यहाँ पर है, महानदी, गोदावरी, ये पूर्वी तट है, तो पूर्वी तट भी जो है लगभग लगभग जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो नदियां होती है क्या करती हैं, अपने साथ जो है अवसाद लेकर आके यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं, इस वजह से यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो ये जलोढ़ मृदा का मैप में यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो जलोढ़ मृदा के ऊपर, ठीक है। बहुत ही छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी जलोढ़ मृदा के बारे में, ठीक है। बहुत ही आसान थी, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको काली मृदा के बारे में बताऊंगा।